जय भीम दोस्तों। हमारे भारत देश में धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास को फैलाने वाले फर्जी बाबाओं की कमी नहीं है। उन्हीं पाखंडियों में से एक बाबा है जिसका नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार। ये व्यक्ति अपनी घटिया हरकतों के लिए हमेशा लोगों के बीच चर्चा में बना रहता है। आने वाली 12 मई को भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, जिसे पूरा विश्व बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाता है। इसने बुद्ध पूर्णिमा को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसने अंबेडकरवादी बौद्धों में बिजली सी दौड़ा दी है। धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान बुद्ध के बारे में जो कहा है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, हम आपको धीरेंद्र शास्त्री के उस बयान के बारे में बताना शुरू करें उससे पहले हम आपको भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। कपिलवस्तु नामक एक रमणीय और समृद्ध राज्य में, जहां हिमालय की तलहटी में प्रकृति अपनी पूरी शोभा बिखेरती थी, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय आकाश में एक अनोखी चमक थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति स्वयं इस शुभ अवसर का उत्सव मना रही हो। महल में उत्सव का माहौल था। नर्तकियां नाच रही थीं, संगीतकार मधुर राग बजा रहे थे और प्रजा अपने राजकुमार के स्वागत में फूल बिछा रही थी। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी जिसके चेहरे पर गहरी शांति थी, महल में आए। उन्होंने सिद्धार्थ को देखा और भविष्यवाणी की, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा जिसका साम्राज्य विश्व में फैलेगा, या फिर वह एक महान संत बनेगा जो संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन के मन में हलचल मच गई। वह अपने पुत्र को एक महान राजा बनाना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसी दुनिया रचने का निश्चय किया जहां दुख का कोई स्थान न हो। सिद्धार्थ का बचपन एक स्वप्निल दुनिया में बीता। महल के विशाल प्रांगण में, जहां मोर नाचते थे और फव्वारे संगीतमय धुन छेड़ते थे, सिद्धार्थ को हर सुख उपलब्ध था। उनके लिए सोने के खिलौने बनाए गए जिनमें हीरे और माणिक जड़े थे। उनके वस्त्र रेशम के थे जो दूर दूर के देशों से मंगवाए जाते थे। उनके भोजन में तरह तरह के व्यंजन होते जिन्हें राजा के रसोइये बड़े प्यार से बनाते। सिद्धार्थ के पास सेवकों की एक पूरी सेना थी जो उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पलक झपकते पूरा करते। लेकिन सिद्धार्थ का मन कुछ अलग था। वह अपने खिलौनों से ज्यादा उन चींटियों को देखना पसंद करते जो एक पंक्ति में चलती थीं। वह फव्वारों की धुन से ज्यादा पक्षियों के गीत सुनने में रम जाते। एक बार जब वह महल के बगीचे में खेल रहे थे, उन्होंने एक घायल हंस को देखा। वह दौड़कर उसके पास गए और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने उसकी चोंच को सहलाया और उसका घाव साफ किया। जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने बताया कि यह हंस उन्होंने तीर से मारा है, तो सिद्धार्थ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जो जीवन को चोट पहुंचाए वह सच्चा वीर नहीं, वीर वही है जो जीवन की रक्षा करे। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सिद्धार्थ ने हंस को तब तक अपनी देखभाल में रखा जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ होकर आकाश में उड़ नहीं गया। सिद्धार्थ की बुद्धि और संवेदनशीलता उनके गुरुओं को भी चकित करती थी। वह अपने शिक्षकों से गहन प्रश्न पूछते। सूरज हर दिन क्यों उगता है? नदियों का पानी कहां जाता है? मनुष्य का मन इतना अशांत क्यों रहता है? उनके गुरु जवाब देते, लेकिन सिद्धार्थ का मन संतुष्ट न होता। वह चाहते थे कि वह स्वयं अनुभव के माध्यम से सत्य को जाने। महल की खिड़कियों से सिद्धार्थ बाहर की दुनिया को देखते। वह देखते कि लोग हंसते हैं, गाते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी आंखों में उदासी भी होती। वह सोचते, यह उदासी क्या है? क्या मेरे महल का सुख ही जीवन का पूरा सच है? उनके मन में जिज्ञासा का बीज अंकुरित हो चुका था, जो आगे चलकर उनके जीवन का मार्गदर्शन करने वाला था। सिद्धार्थ जैसे जैसे युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, उनकी जिज्ञासा और गहरी होती गई। वह महल के वैभव में रहते थे,
लेकिन उनका मन उससे परे की दुनिया को जानना चाहता था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह नगर की सैर करना चाहते हैं। राजा शुद्धोधन को यह विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ दुख या कष्ट से परिचित हों। फिर भी अपने पुत्र की जिद के आगे झुकते हुए उन्होंने अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को केवल सुंदर और सुखद दृश्य ही दिखें। सिद्धार्थ एक भव्य रथ पर सवार होकर नगर की सैर पर निकले। उनके साथ उनका विश्वास पात्र सारथी छंदक था। नगर को फूलों से सजाया गया था, लोग सड़कों पर नाच रहे थे और हर ओर उत्सव का माहौल था। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए लोगों को देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें कुछ और खोज रही थीं। तभी एक संकरी गली से गुजरते हुए सिद्धार्थ की नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। उसकी कमर झुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था और वह एक लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? क्या उसने कोई अपराध किया है? छंदक ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। यह हर उस व्यक्ति को आती है जो इस संसार में जन्म लेता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा। वह सोचने लगे कि अगर यौवन और सुंदरता क्षणिक है, तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ है? वह महल लौट आए, लेकिन उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी। वह रात भर अपने कक्ष में टहलते रहे, सोचते रहे कि क्या वह भी एक दिन वृद्ध हो जाएंगे, क्या उनके प्रियजन भी इस अवस्था को भोगेंगे। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ ने फिर से नगर की सैर की। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह सड़क के किनारे पड़ा था, उसका चेहरा पीला था और वह दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, यह व्यक्ति इस कष्ट में क्यों है? छंदक ने जवाब दिया, यह बीमारी है राजकुमार, यह किसी को भी हो सकती है, अमीर हो या गरीब, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ का हृदय भारी हो गया। वह सोचने लगे कि अगर शरीर इतना नाजुक है तो सुख की खोज कहां की जाए। वह महल लौटे, लेकिन अब उनके लिए भोजन का स्वाद फीका पड़ चुका था। तीसरी यात्रा में सिद्धार्थ ने एक और दृश्य देखा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। मृतक के परिवार वाले रो रहे थे और चारों ओर शोक का माहौल था। सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, यह क्या है? यह व्यक्ति क्यों नहीं उठ रहा? छंदक ने गंभीर स्वर में कहा, यह मृत्यु है राजकुमार, यह वह सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। हर जन्म लेने वाला एक दिन मरता है। यह सुनकर सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। मृत्यु का यह विचार उनके मन में एक तूफान की तरह उठा। वह सोचने लगे कि जब सब कुछ नष्ट हो जाना है तो फिर इस जीवन का क्या मूल्य है। इन तीन अनुभवों, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, ने सिद्धार्थ के मन को पूरी तरह झकझोर दिया। लेकिन नियति ने उन्हें एक और दृश्य दिखाया जो उनके लिए एक नई राह बन गया। एक दिन जब वह उदास मन से रथ पर बैठे थे, उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उस सन्यासी के चेहरे पर गहरी शांति थी। उसके पास न धन था न वैभव, फिर भी वह प्रसन्न दिख रहा था। सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? छंदक ने बताया, यह एक सन्यासी है जो संसार के सुख दुख को छोड़कर सत्य की खोज में निकला है। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने सोचा, शायद सत्य की खोज ही वह मार्ग है जो मुझे दुख से मुक्ति दिलाए। इन अनुभवों ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह अब महल में रहते थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। उनके पास सब कुछ था, एक सुंदर पत्नी यशोधरा जो उनकी हर बात को समझती थी, एक नवजात पुत्र राहुल जिसका मुस्कुराता चेहरा देखकर उनका मन प्रसन्न हो जाता था, और एक विशाल साम्राज्य जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ के मन में अब केवल एक ही प्रश्न था, दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? यशोधरा ने सिद्धार्थ के मन की उथल पुथल को भांप लिया था। एक रात जब वह उनके साथ बगीचे में टहल रही थी, उसने पूछा, आपके मन में क्या चल रहा है? आपकी आंखों में वह चमक क्यों नहीं है? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, यशोधरा, मैं संसार के दुख को देख चुका हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इस दुख से मुक्ति दिलाए। यशोधरा ने उनकी बात सुनी और उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी।
वह जानती थी कि सिद्धार्थ का यह प्रश्न उन्हें एक दिन उनसे दूर ले जाएगा। सिद्धार्थ ने कई रातें अपने कक्ष में विचार करते बिताईं। वह सोचते कि क्या वह अपने परिवार को छोड़ सकते हैं, क्या वह अपने पिता की आकांक्षाओं को ठुकरा सकते हैं। लेकिन उनके मन में एक आवाज बार बार कहती, सत्य की खोज से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। आखिरकार एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा था, सिद्धार्थ ने अपना अंतिम निर्णय लिया। वह चुपके से यशोधरा के कक्ष में गए। वह सो रही थी और उनके बगल में छोटा राहुल मासूमियत से सो रहा था। सिद्धार्थ की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने यशोधरा के माथे को देखा जो शांति से सो रही थी। उन्होंने राहुल के छोटे छोटे हाथों को देखा जो उनकी उंगलियों को थामना चाहते थे। सिद्धार्थ का हृदय भारी हो गया। वह जानते थे कि अगर वह अब रुक गए तो शायद कभी ना निकल पाए। उन्होंने अपने मन को कठोर किया और धीरे से कक्ष से बाहर निकल गए। महल के मुख्य द्वार पर छंदक उनका इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक को तैयार करने को कहा। कंथक, जो सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा था, मानो उनकी भावनाओं को समझ रहा हो। वह शांत खड़ा था, जैसे वह भी इस यात्रा की गंभीरता को जानता हो। सिद्धार्थ ने अंतिम बार महल की ओर देखा। वह जानते थे कि वह शायद कभी लौट कर न आए। उन्होंने कंथक पर सवार होकर रात के अंधेरे में जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल के किनारे पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने अपनी तलवार से अपने केश काटे और उन्हें एक साधारण भिक्षु का वेश धारण किया। उन्होंने छंदक से कहा, कंथक और ये वस्त्र महल वापस ले जाओ। मेरे पिता और यशोधरा को बता देना कि मैं सत्य की खोज में निकला हूं। छंदक की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह अपने राजकुमार को इस तरह छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ का संकल्प अटल था। छंदक ने कंथक को लेकर महल की ओर प्रस्थान किया और सिद्धार्थ अकेले जंगल में आगे बढ़ गए। सिद्धार्थ अब एक साधक थे। उनके पास न धन था, न वैभव, न परिवार। उनके पास केवल एक संकल्प था, सत्य को जानने का। उन्होंने जंगलों, गुफाओं और नदियों के किनारे अपने दिन बिताए। वह विभिन्न गुरुओं के पास गए जिन्होंने उन्हें ध्यान, योग और तप की शिक्षा दी। सिद्धार्थ ने हर शिक्षा को पूरी निष्ठा से ग्रहण किया। वह दिन रात ध्यान में डूबे रहते, लेकिन जितना वह गहराई में जाते उतना ही उन्हें लगता कि वह सत्य अभी भी उनसे दूर है। एक गुरु ने उन्हें कठोर तपस्या का मार्ग सुझाया। सिद्धार्थ ने इस मार्ग को अपनाया। उन्होंने अपने शरीर को कठिन से कठिन कष्ट दिए। वह दिन में केवल एक मुट्ठी अनाज खाते और कई बार तो वह भी छोड़ देते। वह घंटों तक एक ही आसन में बैठे रहते, चाहे बारिश हो या तपती धूप। उनके शरीर की चमक फीकी पड़ने लगी, उनकी हड्डियां बाहर दिखने लगीं और उनका चेहरा कंकाल की तरह हो गया। उनके साथी तपस्वी उनकी निष्ठा को देखकर चकित थे, लेकिन सिद्धार्थ का मन अभी भी असंतुष्ट था। एक दिन जब वह एक नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे, उन्हें एक गहन विचार आया। उन्होंने सोचा, यह शरीर मेरा साधन है। अगर मैं इसे ही नष्ट कर दूं तो सत्य को कैसे पाऊंगा? उसी समय एक गांव की लड़की सुजाता उनके पास आई। उसने सिद्धार्थ को देखा, जो अब केवल हड्डियों का ढांचा रह गए थे। सुजाता का हृदय दया से भर गया। उसने सिद्धार्थ को खीर का एक कटोरा भेंट किया। सिद्धार्थ ने उस खीर को स्वीकार किया और उसे खाया। उस भोजन ने उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार किया। उस क्षण सिद्धार्थ को एक गहरी बात समझ में आई। उन्होंने महसूस किया कि न तो अति भोग में सुख है, न ही अति त्याग में। सत्य मध्यम मार्ग में है। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ दिया और ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सिद्धार्थ ने अब एक नया मार्ग चुना। वह एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जिसके पत्ते हवा में हल्के से हिल रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं इस स्थान से नहीं हटूंगा। वह गहरे ध्यान में डूब गए। उनके मन में तरह तरह के विचार आए। लालच ने उन्हें महल के सुखों की याद दिलाई। भय ने उन्हें अंधेरे जंगल की आशंकाएं दिखाईं। मोह ने उन्हें यशोधरा और राहुल की मासूम मुस्कान की स्मृति दी। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने अपने मन को शांत किया और हर विचार को एक एक कर देखा। वह समझ गए कि ये सभी विचार क्षणिक हैं।
वह अपने मन के गहराई में उतरते गए जहां केवल शांति थी। कई दिनों और रातों तक सिद्धार्थ ध्यान में डूबे रहे। उनके शरीर ने भूख और थकान को भी पार कर लिया। एक पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा आकाश में अपनी पूरी शोभा बिखेर रहा था, सिद्धार्थ के मन में एक अलौकिक प्रकाश फैला। उन्होंने जीवन के 4 सत्य समझ लिए। संसार में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख से मुक्ति संभव है, दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, जागृत, प्रबुद्ध। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि संसार को प्रकाश दिखाने वाला एक दीपक बन चुके थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती थी। वह वृक्ष जिसके नीचे उन्हें प्रबुद्धता प्राप्त हुई, बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। प्रबुद्धता प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सोचा कि क्या वह अपने ज्ञान को संसार के साथ बांटें। उनका मन कह रहा था कि यह सत्य इतना गहन है कि शायद लोग इसे न समझ पाएं, लेकिन उनकी करुणा ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने निश्चय किया कि वह संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया, जो कभी उनके तपस्वी साथी थे। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। अष्टांगिक मार्ग में शामिल थे सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। उनका संदेश सरल था लेकिन गहरा। करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर हर व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। उनके उपदेश सुनकर 5 भिक्षु उनके शिष्य बन गए। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। वह गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर उपदेश देते। उनके शब्द इतने सरल और प्रभावशाली थे कि राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र सभी उनके पास खींचे चले आते। बुद्ध सभी को समान दृष्टि से देखते। एक बार एक गरीब स्त्री बुद्ध के पास आई और बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दान करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एक मुस्कान, एक अच्छा विचार या किसी की मदद, यह भी दान है। यह सुनकर स्त्री का चेहरा खिल उठा। उसने महसूस किया कि दान के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि क्रोध और घृणा से केवल दुख बढ़ता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया। उसने उन्हें कठोर शब्द कहे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो बुद्ध ने कहा, जो क्रोध तुमने मुझे दिया उसे मैंने स्वीकार नहीं किया, वह अब भी तुम्हारे पास है। यह सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध के उपदेशों में करुणा और अहिंसा का विशेष स्थान था। वह कहते थे, सच्चा धर्म वही है जो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम सिखाए। उनकी यह शिक्षा लोगों के दिलों को छू गई। उनके शिष्यों में राजा बिंबिसार, व्यापारी अनाथ पिंडक और साधारण लोग सभी शामिल थे। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिन तक उपदेश देना जारी रखा। वह अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही शांति थी जो उन्होंने प्रबुद्धता के दिन प्राप्त की थी। वह एक गांव में रुके जहां एक लोहार ने उन्हें भोजन भेंट किया। वह भोजन दूषित था और बुद्ध को इसका आभास था। फिर भी उन्होंने वह भोजन स्वीकार किया ताकि लोहार का मन न दुखे। उस भोजन के बाद बुद्ध का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, मेरा समय निकट है, लेकिन तुम दुखी ना होना, मेरी शिक्षाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और अंतिम उपदेश दिया, सब कुछ क्षणिक है, अपने भीतर का दीपक जलाओ, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलो। इसके बाद बुद्ध एक सखुआ वृक्ष के नीचे लेट गए। उनके शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे। बुद्ध ने शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर को त्याग दिया। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो उन्होंने जीवन भर बांटी थी। उनके शिष्य रो रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को संकलित किया। उनकी शिक्षाएं देश देशांतर में फैली। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में है। बुद्ध का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है कि हम अपने दुखों से डरे नहीं, बल्कि उनका सामना करें। वह हमें सिखाते हैं
कि सत्य की खोज में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो संकल्प दृढ़ है वह हर बाधा को पार कर सकता है। बुद्ध का जीवन हमें बताता है कि सच्ची जीत वही है जो अपने मन को जीत ले। दोस्तों, अब हम आपको धीरेंद्र शास्त्री द्वारा भगवान बुद्ध के बारे में दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने एक ओजस्वी और प्रेरणादायी उद्घोष के साथ देशवासियों के सामने यह ऐलान किया कि आगामी 12 तारीख को जब समूचा विश्व भगवान बुद्ध की जयंती का उत्सव मनाएगा, हम सभी हिंदू इसे अभूतपूर्व हर्षोल्लास और भक्ति के साथ उत्सव की तरह मनाएंगे। उसके शब्दों में एक गहन आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो हर श्रोता के हृदय को छू रही थी। उसने कहा कि भगवान बुद्ध हमारे लिए भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य महान अवतारों से किसी भी मायने में कम नहीं है। भगवान बुद्ध की करुणा, दया, क्षमा और अहिंसा जैसे दिव्य गुण न केवल हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमें मानवता के उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाते हैं। उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस युग में थे जब उन्होंने विश्व को शांति और समन्वय का मार्ग दिखाया। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने वक्तव्य में और गहराई से प्रकाश डाला कि भगवान बुद्ध को सनातन धर्म से अलग करने की कुछ लोगों द्वारा की गई कोशिशें न केवल दुर्भाग्यपूर्ण हैं, बल्कि सत्य के विपरीत भी हैं। उसने दृढ़ता से कहा कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, जिन्होंने मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए अवतार लिया। यह सनातन सत्य है जिसे कोई भी ऐतिहासिक या वैचारिक हेरफेर मिटा नहीं सकता। उसके शब्दों में एक गहरी आस्था और गर्व झलक रहा था जब उसने कहा, भगवान बुद्ध हिंदुओं के थे, हिंदुओं के हैं और हमेशा हिंदुओं के रहेंगे। उनकी शिक्षाएं हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का अभिन्न अंग है। उसने आगे यह भी कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली मोल हिंसा, घृणा या वैमनस्य में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और आत्म जागरूकता में है। उनके उपदेशों में वह शक्ति है जो आज के इस अशांत विश्व को शांति का मार्ग दिखा सकती है। दोस्तों, इसने अपने बयान में जो भगवान बुद्ध के अवतार के बारे में जो बात कही वो पूर्ण रूप से भ्रामक और असत्य है, और इसकी इसी बात से बौद्ध मतावलंबियों में आक्रोश है। दोस्तों, बौद्ध धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। बौद्ध धर्म में किसी भी देवता या अवतार की अवधारणा को केंद्रीय स्थान नहीं दिया गया। बुद्ध को एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और दूसरों को मार्ग दिखाया। बौद्ध ग्रंथों जैसे त्रिपिटक में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। इसके विपरीत बौद्ध धर्म ईश्वर केंद्रित अवधारणाओं जैसे हिंदू धर्म के विष्णु को महत्व नहीं देता और कर्म, दुख और निर्वाण पर केंद्रित है। यह तर्क देता है कि बुद्ध का दर्शन और शिक्षाएं विष्णु के अवतार के रूप में उनकी भूमिका से असंगत हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे या यह जानकारी भ्रामक है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। आपने वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।